बाबा भलकू को समय समय पर याद किया जाता है। उनके द्वारा प्रदेश के लिए किए गए योगदान आम जनता तक पहुंचाने के लिए हिमालय साहित्य संस्कृति और पर्यावरण मंच द्वारा साहित्य यात्रा और संवाद किया जाता है। अंग्रेजी हुकूमत में भी अपनी प्रतिभा को मनवाने वाले बाबा भलकू की स्मृति में शिमला कालका ट्रैक पर रेलवे में सफर के दौरान कहानी, संस्मरण, कविता, संगीत के सत्रों के साथ उन्हें याद किया जाता है, जिसमें स्टेशनों के नाम से कहानी, संस्मरण, कविता और संगीत के सत्र तय होते हैं। 13 अगस्त को यह यात्रा शिमला रेलवे स्टेशन से सुबह 10:40 पर शुरू हुई और बड़ोग में 1:40 पर पहुंची। दोपहर के भोजन के बाद लेखक दूसरी रेल से 2:17 शिमला के लिए चलेंगे, जिसमें कई साहित्यिक संगोष्ठियां आयोजित की जाएगी। शिमला स्टेशन पर यह यात्रा शाम को 5:30 बजे पहुंचेगी। 14 अगस्त को लेखक भलकू के पुश्तैनी गांव चायल से 8 किलोमीटर दूर झाझा देखने जाएंगे, जहां पर गांव में लेखक पंचायत और स्थानीय लोगों के साथ भी साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन करेंगे और बाबा भलकू के परिजनों से मुलाकात की जाएगी। हिमालय मंच के अध्यक्ष एवं प्रख्यात लेखक M.R. हरनोट ने कहा कि विश्व धरोहर के रूप में विख्यात शिमला कालका रेल में हिमाचल साहित्य, संस्कृति एवं पर्यावरण मंच द्वारा 13 और 14 अगस्त को चौथी भलकू स्मृति साहित्यिक यात्रा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें 40 लेखक हिस्सा ले रहे हैं। देश भर से 13 लेखक भी इसमें शामिल है। इस बार यह संगोष्ठी 2 दिनों की होगी। ये हमारी चौथी यात्रा है, बाबा भलकू स्मृति कालका शिमला रेल यात्रा, और हमारी जो संस्था है हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच, उसके बैनर में यात्रा हो रही है। और इस बार इसमें जो नया है वो बाहर से 15 लेखक हैं। थ्रू आउट इंडिया से अलग अलग शहरों से 15 लेखक आए हुए हैं और बाकी हम लोकल जो मंच के सदस्य हैं और हिमाचल के लेखक इसमें शामिल हैं। तो ये हमारी जो यात्रा है ये भलकू की स्मृति में और उन मजदूरों की स्मृति में जिन्होंने पहाड़ों में इतना काम किया है और बिना मशीनों के वो काम करते थे। तो हमारी यात्रा यहाँ से बड़ोग जाएगी और जिसमें साहित्य के बहुत से सत्र होंगे उसमें साहित्य के, और फिर बड़ोग से वापस शिमला आएगी। अच्छा, कल का जो दिन है, कल हम जो भलकू का गांव है चायल झाझा, ये यात्रा हम बसों में वहां जाएंगे और भलकू के परिजनों को भी मिलेंगे, गांव के लोगों को भी मिलेंगे। एनडीआरएफ बटालियन नूरपुर द्वारा शनिवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बटालियन के जवानों ने जाट से लेकर कंडवाल तक हिस्सा लिया। द्वितीय कमान भागवत सिंह राजपूत ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें तिरंगा यात्रा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ के सभी जवान इन सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। युवा पीढ़ी को याद रखना चाहिए कि किस तरह से हमें आज़ादी मिली, किन लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी भी इन बलिदानों को अपना आदर्श माने और उनके बताए हुए मार्ग पर चले। राजपूत ने कहा कि युवा पीढ़ी को भी इस तरह के आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए मेरी ओर से यही संदेश है कि जो हमारी आज़ादी जो हमने पाई है वो किन मुश्किल हालातों में हमने पाया है और उसके लिए कितनी हमने मेहनत करी है और इसके लिए हमने कितनी बलिदान दिया है, कुर्बानी कितनी दी हुई है हिंदुस्तान के लोगों ने, ये उनको पता होना चाहिए। और ये ऐसे मौके पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हमें चाहिए। इसके अलावा जितने भी लोग हिंदुस्तान के और हमारे भारतवर्ष के लोग हैं, इन सब मौके पे इस तरह के आयोजनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। भगवान भोलेनाथ का प्रिय माने जाने वाला सावन महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और इस महीने छोटी काशी मंडी में मंदिरों, धार्मिक स्थलों, चौराहों और सड़कों के किनारे लोग विभिन्न प्रकार के लंगरों का आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में शनिवार को मंडी शहर के ऐतिहासिक सिरी मंच पर रतन ज्वेलर्स मोती बाजार के सौजन्य से 2 क्विंटल दूध की खीर के भंडारे का आयोजन किया गया। शहर के बाबा महामृत्युंजय मंदिर में खीर के लंगर का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी राह चलते लोगों को खीर का प्रसाद बांटा गया। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में खीर खिलाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस मौके पर रतन सिंह सराफ एंड सन्स मोती बाजार के एमडी राजा सिंह मल्होत्रा ने कहा कि सावन के पावन महीने में सभी लोग कुछ न कुछ पुण्य का काम करते हैं, तो उनके पिता समाज सेवी रतन सिंह सराफ ने भी इस दौरान शहर में खीर
का प्रसाद बांटने की इच्छा जाहिर की, जिसके चलते खीर के भंडारे के माध्यम से उन्हें भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी भरने का मौका मिला। उन्होंने प्रभु से सभी लोगों के मंगल की कामना की। जैसे कि सभी को ज्ञात है कि सावन का महीना ख़त्म होने जा रहा है, तो इस पूरे महीने में सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कोई खीर का भंडारा लगाता है, कोई लंगर लगाते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी भागीदारी निश्चित करते हैं। तो हमने भी ये सोचा है कि ये जो आज खीर का भंडारा शेरी मंच पे लगाया गया है, ये रतन ज्वेलर्स मोती बाज़ार की तरफ से लगाया गया है। मेरे पिताजी श्री रतन सिंह सराफ जी की एक इच्छा थी कि भोलेनाथ के दरबार में हम भी अपना माथा टेकें, और एक हमने मनोकामना जो है कि भोलेनाथ के दरबार में मांगी है कि सभी मंडीवासी सभी का भोलेनाथ भला करें। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। नाहन विधानसभा क्षेत्र में आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। नाहन शहर के हिंदू आश्रम से शुरू हुई इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यह यात्रा शहर के प्रमुख स्थानों से होती हुई वापस हिंदू आश्रम पहुंची। मीडिया से बात करते हुए विधायक राजीव बिंदल ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभक्ति का ज्वार भाटा देश भर में उठा है। बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर समाज के हर वर्ग ने आज हाथ में तिरंगा थामा और यह पहला मौका है जब जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग देश हित में खड़े दिख रहे हैं। बिंदल ने कहा कि जिन लाखों लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उनकी याद में तिरंगा लहराया जा रहा है और उनकी शहादत को भी याद किया जा रहा है। जाति धर्म संप्रदाय को छोड़ करके केवल और केवल भारत के लिए एक साथ खड़े हैं। आजादी के बाद आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने ये मंजर देखा है। भारतीय जनता पार्टी नाहन, भारतीय जनता पार्टी मंडल आज तिरंगा यात्रा नाहन शहर में कर रहा है। कल यही यात्रा कालाअंब से त्रिलोकपुर तक होगी और 15 अगस्त को यही यात्रा शंभुवाला से लेकर के हरिपुर खोल तक होगी। घर घर में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, तिरंगा मेरी आन, तिरंगा मेरी शान। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा की अगुवाई में श्री नैना देवी की विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली। यह तिरंगा यात्रा नैना देवी के विधानसभा के ऊपरी क्षेत्र जुखाला से शुरू की गई और स्वर्घाट नैना देवी तक यात्रा शाम को पहुंचेगी। वहीं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है, जो कि श्री नैना देवी तक जाएगी। 12 अगस्त से मलोखर से ये तिरंगा यात्रा शुरू हुई है और मलोखर से खारसी, रानीकोटला, जुखाड़ा, ब्रह्मपुखर, नमोल तक और आज सुबह कोठीपुरा, कल्लर से होते हुए यहाँ छड़ोल पहुँचे हैं। ये तिरंगा यात्रा इसके बाद स्वारघाट, स्वर्ण, जनाली, ग्वांडल, भाखड़ा, माकड़ी होती हुई नैला तक पहुँचेगी और कल बसी से टोबा तक भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसका उद्देश्य जनता को इस अमृत महोत्सव के अवसर पर अपने अपने घर में तिरंगा लगाने के लिए जागृत करना है और इसके साथ साथ तिरंगा लगाने के साथ साथ ये भावना जागृत करनी है कि ये तिरंगा हमारी शान है, हमारी आन है, देश का स्वाभिमान है, इसको हमने सम्मान देना है। और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान से इस देश का स्वाभिमान भी बढ़ेगा, देश की और एकता और अखंडता भी सुदृढ़ होगी। राज्यसभा में उपाध्यक्ष पद पर आसीन होने के बाद पहली बार अपने गृह स्थली बैजनाथ पहुंची इंदु गोस्वामी का उनके चहेतों सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। बैजनाथ में तिरंगा यात्रा के बहाने भाजपा के टिकटार्थियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। बैजनाथ के अवाही नाग रोड पर टिकट की ताल ठोक चुके अरविंद ने सैकड़ों युवाओं को इकट्ठा कर सांसद इंदु गोस्वामी से तिरंगा यात्रा की झंडी दिलवाकर अपना पक्ष मजबूत किया, तो भाजपा नेत्री रविता भारद्वाज ने सांसद का अपने समर्थकों सहित स्वागत कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।
इसके अलावा भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री व वर्ष 2012 में भाजपा से दूसरे नंबर पर टिकटार्थी रही शीला देवी ने पपरोला के ठारू से तिरंगा यात्रा निकालकर आगामी चुनावों को लेकर शंखनाद किया। इसी के साथ तिरंगा यात्रा के बहाने बैजनाथ से आने वाले चुनावों के लिए युवा नेता के तौर पर नया चेहरा चर्चा में आया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार की अगुवाई में निकाली तिरंगा यात्रा में सैकड़ों युवा मोर्चा कार्यकर्ता द्वारा तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया गया। पालपुर में 2017 के कैंडिडेट के नाते मेरा वहाँ पे रहता है, अब राज्यसभा की सांसद हूँ। तो पालपुर के लोगों ने बहुत कम समय में मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया था। मेरा बहुत सारे पब्लिक ने मेरा चेहरा भी नहीं देखा था, फिर भी मेरे पक्ष में 20,000 के करीब मतदान अपना मत दिया, मुझे 20,000 वोट दिए। तो उनके प्रति मेरा प्यार और स्नेह हमेशा रहेगा, उनका एहसान है मुझ पर, वो सारी जिंदगी रहेगा। जब तक मैं राजनीतिक रूप से किसी भी पद पर रहूंगी, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगी। 2 क्षेत्र मेरे लिए बहुत, मैं तो वैसे पूरे प्रदेश में, राज्यसभा का सांसद जो होता है वो पूरे प्रदेश का सांसद होता है, तो पूरे प्रदेश की जनता ने प्यार दिया है, लेकिन 2 क्षेत्र मेरे लिए बहुत प्यार मायने रखते हैं। एक तो बैजनाथ, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ और जहाँ मेरा जन्म हुआ है पालपुर, और जहाँ जिसको अपना मैंने कर्म भूमि बनाया है, वहाँ दोनों क्षेत्रों की जनता को मेरी तरफ से विशेष रूप से स्नेह मिलेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। Abhilashi University, Twelve Chowk, Mandi, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, regular and lateral entry, BTech, Agriculture Engineering, Integrated, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil, Mechanical, Computer Science Engineering, full-time and part-time, MBA, full-time and part-time, MA Education, MSc Geology, D Pharmacy, Ayurveda and Allopathy, Diploma in Art and Craft, Drawing Master, Tourism Studies and Hospitality, Yoga, Medical Lab Tech, Multipurpose Health Worker Male, 2-year Veterinary Pharmacist, Training Courses and PhD in Geology, Education, Pharmacy, Management, Civil Computer Science Engineering, Scholarship Assistance available. Contact for admission